नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनसे हम बात करेंगे कि जो महागठबंधन में एक हलचल चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब अलग होकर, महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। इसके संकेत जीतन राम मांझी जी ने भी दिया था, तो उनसे बात करेंगे क्या लगता है कि जो जीतन राम मांझी जी ने दिया था संकेत कि हाँ महागठबंधन से अलग होकर अब 2020 में इलेक्शन लड़ेगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस पार्टी है और जीतन राम मांझी जी हमेशा कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ही कोई निर्णय लेते हैं, तो हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत किया है। कार्यकर्ताओं ने ये बात सुझाया है कि हमें अलग लड़ने से ही फायदा होगा। हालांकि अगले महीने हमारी पार्टी की बैठक होगी और बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। जीतन राम मांझी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगले महीने जब बैठक होगी तो बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। पप्पू यादव से मीटिंग किए थे जीतन राम मांझी जी, तो उसके बाद काफ़ी सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि जो तीसरा मोर्चा खोल रहे हैं पप्पू यादव, उसके साथ जीतन राम मांझी जाने वाले हैं। देखिए, जीतन राम मांझी बड़े कद के नेता हैं, उनके यहाँ तमाम पार्टी के नेता आते रहते हैं और तमाम पार्टी के नेता अपनी अपनी बातों को रखते हैं। इसी दौरान पप्पू यादव जी भी आए थे और पप्पू यादव जी ने भी बातचीत करी थी, लेकिन अभी हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के हिस्सा हैं, इसलिए इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी से बोला है, लेकिन हम लोग इस पर विचार करेंगे और जीतन राम मांझी जी कार्यकर्ताओं की बातों के ही तहत आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता जैसा निर्णय लेंगे हम उनके साथ होंगे। क्या लगता है क्यों ऐसी बातें हो रही है कि महागठबंधन से अलग होने की? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है महागठबंधन? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कार्यकर्ता जो है वो रूट स्तर पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एलआई पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो लगा होगा कुछ कार्यकर्ताओं को इस तरह की कुछ बातें फीडबैक मिले होंगे कि हमें वो ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह की बातें आई होंगी। तो अभी जो निर्णय है वो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर में है और जीतन राम मांझी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। अच्छा, कार्यकर्ता अगर कहते हैं कि एनडीए के साथ जाइए, फिर क्या करेंगे हम? मैंने आपको बोला ना कि जो कार्यकर्ता कहेंगे, जिसके साथ जाने, कार्यकर्ता ही हमारे पार्टी के बेस हैं और जीतन राम मांझी जी हमेशा हमारे दल में हमेशा कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलता है। कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम मांझी जी को जो हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के थ्रू हमारी पार्टी चलती है, तो कार्यकर्ता जो भी निर्णय लेंगे हम उस पर विचार करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। अनंत सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, अभी फरार भी चल रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी ने सपोर्ट भी किया। क्या लगता है कि ये सपोर्ट करना कितना सही है? देखिए, ये पूरी तरह से सही है। आज के 6 महीने पहले तक आनंद सिंह को ये लोग शांति दूत कहते थे, इनके साथ थे, इनकी मदद कर रहे थे, तो शांति दूत थे, और पार्टी से अलग हुए, अलग विचारधारा के साथ जुड़े तो भाई आतंकी होना शुरू हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसी पैटर्न पर जनता दल यूनाइटेड चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी यही रहा है कि नेताओं को फंसा करके उनके ऊपर में प्रेशर बनाओ। अब नीतीश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग का नतीजा है कि जिस तरीके से बिहार में दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को उनके घर में कट्टा रख करके उनको नक्सली और आतंकवादी बता करके फंसाया जाता था, अब राजनेताओं के साथ इस तरह का प्रयोग हो रहा है और आनंद सिंह जी को भी उसी तरह से किया गया है। जिस घर में 14 साल से आनंद सिंह गए ही नहीं, उस घर में अगर AK-47 मिलता है कि ट्रेन मिलता है, और उसके लिए दोषी आनंद सिंह जी कैसे हो जाएंगे जब वो जाते ही नहीं है? तो दानिश रिजवान जी का भी मानना है कि जो AK-47 मिला है वो एक साजिश के तहत, मैंने आपको कहा, पूरी तरह से प्लांटेड है। अगर इस तरह का कोई बात होता तो लोगों को जाकर के अगर उनको खबर थी, पुख्ता जानकारी थी कि आनंद सिंह के घर में AK-47 रखा हुआ है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को बुला लेते और बुला करके बातचीत करते। आप जबरदस्ती जाते हैं, जाकर के अपने हिसाब से छापेमारी करते हैं, अपने रिकवर करते हैं और कहते हैं मैंने ये तो पकड़ लिया। अगर ऐसी स्थिति होगी तो किसी के घर में ट्रेन, और ये बिहार पुलिस किसी के घर में ट्रेन और हवाई जहाज रिकवर करा सकती है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल केस है और पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए लोगों को फंसाने की साजिश। बीजेपी के लोगों से हमने कल बात की तो उनका कहना है कि ये प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई चल रही है, इसमें सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हमारे नेता ने तो स्पष्ट कहा है कि कई एक नेताओं के घर में, कई एक अपराधियों, ठेकेदारों के घर में AK-47 है, पुलिस उनके यहाँ क्यों नहीं छापेमारी करती है? 2 दिन पहले खगड़िया में AK-47 से लोगों की हत्या की गई है, पुलिस वो 47 क्यों नहीं रिकवर करती है? हर जगह 47 से हत्या हो रहे हैं बिहार में, नेताओं को मारा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, व्यापारियों को AK-47 से मारा जा रहा है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। डबल इंजीनियर्स को, 2 इंजीनियर्स को एक बार में AK-47 से झाजी ने भून दिया और झाजी जेल से फरार भी हो गए हैं भागलपुर से, उनको तो पुलिस नहीं ढूंढ रही और 47 तो नहीं पकड़ पाई। देखिए, ये सिर्फ दोहरा कहने और करने की बात है। पुलिस सरकार जिसको चाहती है सिर्फ उसी को फंसाती है और जिसको नहीं चाहती उसको खुली छूट देकर रखती है। तो जिसकी भी सरकार हो, अगर कोई ऐसा अपराधी हो, अगर फंस रहा हो, इसका मतलब सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट। मैंने आपको कहा, जिसकी सरकार ने, इस सरकार में ऐसा ही हो रहा है। हम जिसकी सरकार इससे नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि मोदी सरकार के खिलाफ जाकिर नायक ने बोला तो जाकिर नायक भैया आतंकवादी हो गया,
मोदी सरकार के खिलाफ अगर मैं बोलूंगा तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा। आप देख रहे हैं एक नया ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ मत बोलिए, मोदी जी और नीतीश जी के खिलाफ में बोलिएगा तो जेल भेज दिए जाएंगे। ये इस मुल्क में गलत हो रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो फरार क्यों हो गए अनंत सिंह, फरार क्यों हो गए? फरार नहीं, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि वो अपने दोस्त को देखने आएंगे, 3 से 4 दिन में सरेंडर कर देंगे। फरार उन्होंने कहा है, और फरार अगर है तो आपकी अभी रक्षा में थे, आपने सिक्योरिटी दिया हुआ था, आपने उनको भागने के लिए कहा कि आप चले जाइए, आपकी सिक्योरिटी थे, आपके सुरक्षा में वो थे, और आपने उनको खुली छूट दे रखी थी कि अनंत सिंह आप जहां मर्जी वहां चले जाइए। वो फरार कहाँ है और किसने कह दिया कि फरार है? वो आदमी खुलेआम आकर बातचीत कर रहे हैं। आपने कोई ना वारंट है उनके ऊपर में, ना लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, तो क्यों वो रहेंगे? वारंट होता तब तो आप उनको पकड़ते, ना वारंट जारी हुआ है, ना लुकआउट नोटिस जारी हुआ, और आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह फरार हो गए। कहाँ है? किसने बताया कि फरार हो गए? आपकी सुरक्षा में थे, आपके पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे। तो मान लीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह पे ये सारी चीज़ें सरकार के दबाव में हो रहा है, तो क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उनके लिए कुछ अलग से कोई ऐसा करने वाले? देखिए, इस तरह की कार्रवाई का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की कार्रवाई का विरोध होना चाहिए, और हम इस तरह की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आगे की रणनीति हम महागठबंधन के नेता बैठ के बनाएंगे और उसके बाद एक निर्णय लेंगे, और एक निर्णय लेकर के सड़क से लेकर सदन तक सरकार के इस रुख का हम विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दानिश रिजवान जी, जिनसे हमने बात की अनंत सिंह के बारे में भी, जिसमें जितन राम मांझी ने सपोर्ट भी किया था कि जो ये सारी चीज़ें, जितनी भी केसेस लगे हैं अनंत सिंह पर, ये सारे सरकार के दबाव में लगे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, और महागठबंधन के भी पर हमने चर्चा किया। तो ये खास रिपोर्ट हमारी तरफ से आपके लिए। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।